हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी से बहुत ही खूबसूरत गाउन बनाने का फुल ट्यूटोरियल। और फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप लोग मुझसे ऑर्डर पर किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीद भी सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो आप इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर चलिए हम गाउन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर की साड़ी है और इससे मैं डिजाइनर गाउन बनाने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने ये लाइनिंग का क्रेप 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले ये साड़ी कैसी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये साड़ी इस तरह से है। पूरी साड़ी में प्रिंट दिया हुआ है और दोनों साइड में इस साड़ी में बॉर्डर दी हुई है। इस तरह से ये पूरी साड़ी है हमारी। और इधर से ये साड़ी का आंचल वाला पार्ट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस पूरी साड़ी में से हम एक साइड से बॉर्डर को कट करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से मैंने पूरी साड़ी में से बॉर्डर निकाल दी है और एक साइड की बॉर्डर हम अभी रहने देंगे। और ये देखिए, इधर ये आंचल वाला पार्ट है। तो इधर आंचल वाले पार्ट की तरफ से हम 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा कट करके अलग कर लेंगे, जिससे हम लॉन्ग स्लीव्स और ऊपर का टॉप पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये आंचल की साइड से मैंने 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा कट कर दिया है। इसको हम अभी अलग रख देंगे, इससे हम बाद में ऊपर का टॉप पार्ट और स्लीव्स डिजाइन करेंगे। और ये हमारी साड़ी लगभग 4.5 मीटर की साड़ी हमारी बच गई है। और इसमें अगर हम और नीचे की तरफ डिजाइन देना चाहें तो ये जो बॉर्डर हमने कट करके रखी है, इस बॉर्डर को हम नीचे से लगभग 1 इंच डिस्टेंस छोड़कर इस तरह से इस पे रख के थोड़ा सा इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और थोड़ा सा इसको ऊपर से ऐसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके हम इसके किनारों पर चाहे तो सिलाई चला दें तो हमारे गाउन में नीचे की तरफ डबल बॉर्डर आ जाएगी। तो ये देखिए, इस बॉर्डर को मैंने पूरी साड़ी में नीचे की तरफ अटैच कर दिया है इस तरह से, जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा नीचे से आ रहा है। और अब हम इसमें कलियां कट करेंगे, हम कलियों वाला गाउन बनाएंगे। तो इसके लिए पूरी साड़ी को हम लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमको फोल्ड करना है। ये देखिए, ये एक बार इस तरह से ये हो गया, ये 2 बार और फिर 3 और एक बार और ये 4। इसको मैंने 4 बार यानी 4 टाइम्स फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसको ऐसे बराबर से रख लेंगे। और नीचे के साइड से हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, क्योंकि नीचे के साइड से हम लेंथ कट करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर हमको अपने गाउन में चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी लेंथ कट कर लेंगे। तो जितना भी लंबा हमको गाउन बनाना है उतनी लेंथ हम लेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैं 14 इंच टेप ऐसे छोड़ दूंगी, क्योंकि 14 इंच की हमारे गाउन में ऊपर की तरफ टॉप पार्ट अटैच होगी। तो टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंच, ये देखिए मैंने टेप को ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। और उसके बाद हम अपने गाउन की टोटल लेंथ नापेंगे, जितना भी लंबा हमको गाउन बनाना है। तो ये गाउन 50 इंच लेंथ का बनेगा और 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 51 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा देंगे। फिर इस निशान को सीधा करके हम पहले यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है, ये देखिए। और अब इसका हमको मिडिल पार्ट निकालना होगा। तो हम टेप को ऐसे रखेंगे इस तरह और फिर इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे। और जहां पर भी ये फोल्ड हो रहा है वहां पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम कलियों के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कलियों का निशान लगाने से पहले हम इसकी लेयर्स गिन लेंगे कि कितनी लेयर इसमें बनी है। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 लेयर कपड़े की है। तो 16 कलियां इसमें कटेंगी। और फ्रेंड्स, कलियों का निशान लगाने के लिए हम जितनी भी कमर का ये गाउन बना रहे हैं, हम अपनी कमर के साइज को कलियों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। और जितना भी आता है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके वही निशान हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये गाउन 40 इंच कमर का बन रहा है और कलियों की संख्या 16 है। तो हम 40 को 16 से डिवाइड कर देंगे और जितना भी आएगा उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। हम इंची टेप से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि वो निशान कहाँ पर है जितनी भी कमर की हमको ड्रेस बनानी है। तो ये देखिए, ये 40 इंच के निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे, क्योंकि 40 इंच कमर की हमारी ड्रेस बन रही है। ये एक बार हो गया और ये 2 और फिर ये 3 और फिर एक बार और
ये 4, इसको मैंने 4 टाइम्स फोल्ड कर दिया, क्योंकि मैंने ये साड़ी भी 4 टाइम ही फोल्ड की थी और टेप को भी मैंने 4 टाइम ही फोल्ड किया है। और फिर हम इसको ऐसे प्रेशर से दबाएंगे इस तरह, ये देखिए। और फिर जब हम इसको खोलेंगे इस तरह से, ये देखिए, तो ये टेप जहां पर पहली बार फोल्ड हुआ है ये 40 का 16th पार्ट है। तो ये देखिए, ये टेप 2.5 इंच पर फर्स्ट टाइम फोल्ड हुआ है, तो 2.5 इंच 40 का 16th पार्ट हो गया। और इसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो ये 3.5 इंच हो गया। और 3.5 इंच के निशान पर फिर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे इस तरह से, तो ये 3.5 का भी हाफ हो गया। तो हम इस तरह से टेप को रख के, ये देखिए 3.5 का हाफ इधर और फिर 3.5 का हाफ हम इधर निशान लगाएंगे। और ये देखिए, टेप को मैं ऐसे ओपन करके दिखा रही हूं, तो ये 3.5 इंच हो गया है। इस तरह से ये निशान हमारा लग गया। अब इस निशान को इधर तिरछाई से और इस निशान को हम इधर तिरछाई से मिलाएंगे। तो इसको इधर तिरछाई से मिलाने के लिए हम नीचे से भी एक बराबर मेजरमेंट पर निशान लगा सकते हैं। ये मेजरमेंट हम किसी भी कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप ये वाला मेजरमेंट किस चीज के अकॉर्डिंग लेती हैं। तो ये मेजरमेंट हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि ये 2 बराबर निशान लगे और हमारी ये जो तिरछी कलियां कटेंगी ये बराबर इक्वल कटे। तो ये मेजरमेंट हम किसी भी नाप से लगा सकते हैं। तो ये मैं 17 इंच ले रही हूं। आप 17 इंच, 19 इंच, 20 इंच, 21 इंच कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 17 इंच पर निशान लगाया और इधर से भी मैं 17 इंच पर निशान लगा ले रही हूं। फिर इस निशान को इधर, ये देखिए, ऐसे हम तिरछी लाइन से इस तरह से मिला लेंगे, ये हो गया। और फिर इस निशान को यहाँ पर जो मैंने 17 इंच का निशान लगाया था, यहाँ पर हम इसको भी ऐसे तिरछी लाइन से इस तरह से मिला देंगे, ये देखिए, ये हो गया। तो ये निशान मैंने सिर्फ इसीलिए लगाया था कि ये देखिए, ये दोनों तिरछी लाइन जो है एक बराबर निशान पर आए, कोई नीचे या कोई ऊपर ना हो जाए, सिर्फ इसीलिए ये निशान लगता है। ये निशान हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लेते हैं। उसके बाद हम साड़ी को जगह जगह से पिन अप कर देंगे ताकि कपड़ा हमारा खिसके ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक कटिंग हम कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और ये पिन्स हम निकाल देंगे। और ये हमारा 16 कलियां कट हो गई हैं। इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए, ये 16 कलियों का गाउन हमारा कट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कलियां हैं और ये सभी डबल हैं, ये देखिए। तो 16 हो गई और अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसकी स्टिचिंग करने के लिए ये देखिए, ये सीधा साइड है, इस तरह से हम रख लेंगे। फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये दोनों सीधा साइड है। और फिर ऊपर से कलियों को ऐसे बराबर करते हुए यहाँ से हम ऐसे तिरछाई से सिलते हुए लाएंगे। और ये देखिए, ये कली केवल यहीं तक कटी है, तो हमको यहाँ पर अपनी स्टिचिंग स्टॉप नहीं करनी है। हम यहाँ से सिलते हुए लाते हुए पूरा यहाँ तक लाएंगे और यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। फिर यहाँ के बाद नीचे हमको सिलाई नहीं करनी है, यहाँ पर हम सिलाई स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ से नीचे हमारा बॉर्डर है। उसके बाद जब ये कली अटैच हो जाएगी तो फिर हम इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर सेम इसी तरह यहाँ से ऐसे तिरछाई से सिलते हुए हम यहाँ तक सिलाई करेंगे। बॉर्डर पे हमको सिलाई नहीं करनी है। और इसी तरह हम सभी कलियां अटैच कर लेंगे। कलियों को अटैच करेंगे तो ये सीधी साइड है और इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऊपर से ये दोनों ऐसे बराबर करते हुए, और फिर हम इसको ऐसे तिरछाई से सिलेंगे। और ये देखिए, ये कली केवल यहीं तक कटी थी, तो हम केवल यहीं तक सिलाई नहीं करेंगे, हम ऐसे कपड़े को नीचे तक बराबर करेंगे। और यहाँ से हमने दूसरा बॉर्डर अटैच किया है, तो यहाँ तक हमको सिलाई करनी है। तो ये देखिए, नीचे की तरफ हम इस तरह से पतली सिलाई करते हुए लाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई को स्टॉप कर देंगे। और इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने सिला है, बॉर्डर पर मैंने सिलाई नहीं की है। और इस तरह से ये कली हमारी ऐसे अटैच हो गई है। और इसके बाद ये दूसरी वाली कली है, तो फिर से इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ करते हुए, और फिर हम सेम उसी तरह सिलाई करेंगे और यहाँ से सिलाई करते हुए, और फिर इस कपड़े को ऐसे सही करके पूरा हम यहाँ तक सिलाई करेंगे, बॉर्डर पर सिलाई नहीं करेंगे। और इसी तरह हम सभी कलियां आपस में अटैच कर लेंगे। ये सभी कलियां मैंने अटैच कर दी हैं और ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा घेर आ गया है। ये देखिए,
बहुत घेर है इसमें। और मैंने सभी कलियां ये देखिए केवल यहीं तक अटैच की हैं, बॉर्डर पर मैंने कोई सिलाई नहीं की है, जिससे हमारा बॉर्डर बिल्कुल सफाई से आ गया है नीचे की तरफ। और ये देखिए सभी कलियों को अटैच करने के बाद हम इसको ऐसे नाप लेंगे कि हमारी जो कमर थी उसके साइज के अकॉर्डिंग ये कलियां रेडी हुई हैं या नहीं। तो ये देखिए ये 42 इंच आ रहा है और 40 इंच की हमारी गाउन में कमर बन रही है और 2 इंच का मार्जिन इसमें आ गया है। और फ्रेंड्स अगर आपका ये कमर का पोर्शन अधिक आ जा रहा है तो आप इसको ऊपर की तरफ से ये देखिए कलियों को थोड़ा थोड़ा और पकड़कर इसमें सिलाई कर सकती हैं, सभी कलियों में थोड़ी थोड़ी और पकड़ के, जिससे ये पोर्शन हमारा हमारे साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये रेडी हो चुका है और अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग का कपड़ा है 3 मीटर और इसको हम लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमको इसको फोल्ड कर लेना है और फिर हम इसको बराबर से रख लेंगे। और अब ये 2 लेयर कपड़ा हो गया, ये देखिए 1 2 और इधर से ये खुला है और इस तरफ से कपड़ा ज्वाइंट है, तो इधर ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्नर पकड़ के हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और अब ये 4 लेयर कपड़ा हो गया, ये देखिए 1 2 और 2 लेयर ये है 3 4। और अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये गाउन 40 इंच कमर का बन रहा है, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये कपड़ा 4 लेयर है, तो इसको हम इंची टेप से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि 40 इंच का निशान कहाँ पर है। ये देखिए वहां पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया और ये देखिए 1 2 3 4 ये 40 का 4th पार्ट आ गया, ये 4th पार्ट में डिवाइड हो गया है। और फिर हम इसको ऐसे इस तरह से रखेंगे जहां पर भी ये बिल्कुल ऐसे बराबर आ जाए और बस यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा दिया है और इस निशान में हम बहुत हल्की सी लगभग 1/2 इंच की ऐसे गोलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो हमारे इसमें कमर के साइज में लगभग 2 इंच का मार्जिन आ जाएगा। और अब हम यहाँ से अपने गाउन की टोटल लेंथ ले लेंगे। तो हमारे गाउन में ऊपर की तरफ 14 इंच की चोली अटैच होगी, तो 14 इंच हम टेप को ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ देंगे क्योंकि 14 इंच की चोली अटैच हो जाएगी। और उसके बाद हम अपने गाउन की टोटल लेंथ ले लेंगे, जितना भी लंबा हमको गाउन बनाना है। तो ये गाउन 50 इंच लेंथ का बनने वाला है, तो 50 पर हम निशान लगा लेंगे। हम इसमें मार्जिन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये थोड़ा छोटा ही सही रहता है। इसके बाद हम टेप को ऐसे उठाएंगे। ये देखिए ये टेप थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो इसको हम उठा के एकदम इस कॉर्नर पर, इस कपड़े के ये देखिए इस कॉर्नर पर रखेंगे और फिर हम टेप को ऐसे सीधा करेंगे और फिर नापेंगे कि ये निशान जो हमने लगाया था ये अब कहाँ पर आ रहा है। तो ये 49 इंच पर आ रहा है, तो हम टेप को ऊपर की तरफ से ऐसे पकड़े रहेंगे और नीचे से हम केवल टेप को ऐसे खसकाएंगे और 49 इंच नापकर हम पूरा उस कॉर्नर तक निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 49 इंच नापकर मैंने पूरा इस कॉर्नर तक निशान लगा दिया है और अब इस निशान पर और इस राउंड वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। और ये देखिए ये कपड़ा इतना छोटा है, तो जहां से ये इतना बड़ा है यहीं पर हम फिंगर रखेंगे और फिर इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया। और ये जो कपड़ा हमारा कट कर निकला है, इस कपड़े को हम ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह हम इसको रखेंगे ऐसे थोड़ा सा इसके नीचे ऐसे दबाते हुए, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा इस तरह से। और बाकी कपड़े को हम इसके ऊपर ऐसे ओपन कर लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम ऐसे निशान लगाएंगे। ये हो गया। और यहाँ पर हम बिल्कुल इसके बराबर में निशान लगाएंगे और फिर हम इसी पर कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए ये कपड़े का 2 टुकड़ा कटकर अलग हो गया है, तो इस टुकड़े को हम ऐसे निकाल लेंगे और फिर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। और पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर लेंगे। तो इसको मैंने पिनअप कर दिया है और अब देखिए एक टुकड़ा ये पकड़ेंगे हम और एक इसको, और ये दोनों ऐसे पकड़ के हम यहाँ से यहाँ तक इसको भी पिनअप कर लेंगे। तो इसको मैंने पिनअप कर दिया है और अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे और ये वाला टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये भी दोनों टुकड़ा हम इस तरह बराबर से पकड़ के इसको भी यहाँ से यहाँ तक पिनअप कर लेंगे। तो इसको भी मैंने पिनअप कर दिया है और अब मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारी अम्ब्रेला कट लाइनिंग की कटिंग हो गई है। और जहां पर मैंने ये पिनअप किया है यहाँ पर ये, और इस तरफ हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये स्टिचिंग मैंने कर दी है, ये देखिए दोनों तरफ से। और अब हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और ये कमर वाला पोर्शन हम ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर इसके ऊपर
ये मेन फैब्रिक जो हमने सिलकर रखा था, इस मेन फैब्रिक को हम इस तरह कमर वाले पोर्शन पर ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई कर देंगे, जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। तो ये सिलाई मैंने चला दी है और ये देखिए ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर ऊपर से लगभग 1 इंच तक हम ये चारों कपड़े एक साथ पकड़ के सिलेंगे और फिर उसके बाद ये मेन फैब्रिक अलग और लाइनिंग का कपड़ा अलग हम नीचे तक अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको सिलेंगे लगभग 1 इंच तक और ये देखिए 1 2 3 4 ये चारों कपड़े हम एक साथ पकड़ लेंगे और लगभग बस 1 इंच तक हम इसको एक साथ सिलेंगे और फिर ये लाइनिंग का कपड़ा ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से भी हम हटा देंगे और केवल ये मेन फैब्रिक हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको नीचे तक हम अलग अटैच करेंगे। इसको मैंने पूरा नीचे तक अटैच कर दिया है और अब हम फिर यहीं से सिलाई करना शुरू करेंगे इस तरह। और इस बार हम इस मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर देंगे और लाइनिंग का कपड़ा हम बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे और इस बार हम लाइनिंग का कपड़ा नीचे तक अलग अटैच करेंगे। तो ये सिलाई मैंने नीचे तक कर दी है और ये देखिए ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा अलग और ये मेन फैब्रिक अलग, दोनों अलग अलग अटैच हो गया है। और अब इस लाइनिंग के कपड़े को हम नीचे की तरफ से एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर देंगे और अगर पिको करना चाहें तो पिको भी कर सकते हैं। तो ये बॉटम पार्ट हमारा रेडी हो गया है और अब हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। टॉप पार्ट बनाने के लिए मैंने ये लाइनिंग पर कपड़े की कटिंग की है और ये 4 लेयर है। ये देखिए 1 2 3 4 और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये कपड़ा बंद है और इसकी विड्थ मैंने 13 इंच रखी है और इस कपड़े की लेंथ मैंने लगभग 16 इंच रखी है और 14.5 इंच या 15 इंच के लगभग ये हमारी टॉप पार्ट बनकर रेडी होगी। और सबसे पहले इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 6 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लूंगी और उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 6.5 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लूंगी और अब यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और जितना भी आएगा उसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये गाउन 44 इंच चेस्ट का बन रहा है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम इंची टेप से भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि 44 इंच का निशान कहाँ पर है या वो निशान जितनी भी चेस्ट की हमको ड्रेस बनानी है उस निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए ये एक बार हो गया और एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया और ये देखिए 1 2 3 4 ये 44 का 4th पार्ट निकल कर आ गया है। इसको हम ऐसे प्रेशर से इस तरह से दबा लेंगे और जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये टेप पहली बार जहां पर फोल्ड हुआ है ये देखिए वो 44 का 4th पार्ट है। तो ये 11 इंच पर फर्स्ट टाइम फोल्ड हुआ है और इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये 13 इंच हो गया और इसीलिए मैंने ये कपड़ा पहले ही 13 इंच ही लिया था। ये देखिए ये 13 इंच ही है। हम इस पर ऐसे एक निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इस तरह से आर्म होल बना लेंगे और फिर इस लाइन का हमको मिडिल पार्ट निकालना होता है। तो हम टेप को ऐसे रखेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और जहां पर भी ये फोल्ड हो रहा है वहां पर 1/2 इंच बाहर की तरफ हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम एक और आर्म होल ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया और ये हमारा बैक वाला आर्म होल हो गया। और अब इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से हम नेक की विड्थ लेंगे। तो ये मैं 3 इंच पर एक निशान ऐसे लगा दूंगी और फिर यहाँ से हम नेक की गहराई लेंगे जितना भी डीप हमको नेक रखना है। तो फ्रंट वाली नेक मैं 6 इंच डीप रखूंगी और फ्रंट वाली नेक मैं चौकोर बनाऊंगी। तो यहाँ से हम 2.7 इंच पर ये देखिए ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया था और यहाँ थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है जिससे नीचे की तरफ से हमारी नेक काफी ब्रॉड नहीं होगी। और फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारी फ्रंट वाली नेक हो गई है और फिर यहाँ पर हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम वेस्ट का यानी कमर का 4th पार्ट लेंगे और जितना भी आएगा उसमें भी हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये गाउन 40 इंच कमर का बन रहा है तो 40 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए सेम उसी तरह से इंची टेप से हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे। हम टेप के दूसरे सिरे को 40 इंच के निशान पर रखेंगे एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया और इस तरह से हम ये देखिए ऐसे नापेंगे और ये निशान हमने लगा लिया और उसके बाद 2 इंच का ये मार्जिन हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए ये 1 इंच कपड़ा हमारा लगभग और बच गया है। तो इस कपड़े को हम कट करके अलग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम ऐसे प्रिंसेस कट लुक देंगे, ऐसे डॉट्स डालेंगे तो जिससे ये कपड़ा नीचे की तरफ खिंच जाएगा तो ये खुद ही छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। और अब हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे और इस बैक वाले आर्म होल की कटिंग करते हुए
हम यहाँ तक कटिंग कर देंगे। फिर एक पार्ट कपड़ा निकाल कर इस फ्रंट वाली नेक की कटिंग और इस फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग भी हम कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने कर ली है और अब इसमें से हम एक पार्ट कपड़ा ऐसे निकाल देंगे। ये हो गया। और अब इस फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग और इस फ्रंट वाली नेक की कटिंग हम कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो इसमें भी हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने निशान लगाया था 3 इंच पर, ये देखिए, ये वो निशान है। और उसके बाद हम बैक वाले नेक की गहराई ले लेंगे, जितना भी डीप हमको नेक पहनना है। तो ये मैं 9 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लूंगी और फिर नीचे की तरफ से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसे मिला लेंगे। फिर हम इसमें भी बॉक्स बनाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इसकी गोलाई कर देंगे। पीछे का नेक मैं राउंड नेक बनाऊंगी, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कैसा भी बना सकती हैं। और बस अब इसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब इस दोनों पार्ट के साइज के बराबर ये जो कपड़ा हमने साड़ी में से पहले ही कट करके रखा था, इसमें से हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस फ्रंट वाले पार्ट को हम कपड़े पर इस तरह रखेंगे और इसको रखते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये फ्लावर की डायरेक्शन हमारी चेंज ना हो। ये देखिए, फ्लावर की डायरेक्शन सही आनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इस फ्रंट वाले पार्ट को कपड़े पर रखेंगे। ये देखिए, ये जो हमने नीचे वाला पार्ट बनाया है, इसमें भी हमारा फ्लावर ऊपर की तरफ जा रहा है और इस टॉप पार्ट में भी हमारा फ्लावर ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब हम इसके किनारों पर कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग मैंने कर ली है और इसको मैंने जगह जगह से पिन अप कर दिया है। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम इस आर्म होल की नाप ले लेंगे। तो ये जो लाइनिंग का कपड़ा है, इसी की नाप हम लेंगे। तो इस तरह से हम टेप को ऐसे रख के नाप लेंगे। तो ये देखिए, ये 12.5 इंच आ रहा है। तो 12.5 इंच विड्थ का डबल कपड़ा लेकर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है। ये कपड़े की विड्थ थोड़ी कम थी, तो यहाँ पर मैंने इसमें ज्वाइंट लगा दिया है जिससे इसकी विड्थ बढ़ जाए। और ये देखिए, इस कपड़े की विड्थ 12.5 के लगभग हो गई है और इसकी लेंथ हमको जितनी भी लंबी स्लीव्स बनानी है उतनी हम रख लेंगे। तो ये देखिए, ये 21.5 इंच है। इसके नीचे मैं बॉर्डर भी अटैच करूंगी। तो ये देखिए, ये बॉर्डर लगभग 4 इंच का ये बॉर्डर है। तो इसको भी हम इसमें अटैच कर लेंगे और इसके बराबर हम ये नाप ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये 26 इंच आ रहा है और 25 इंच की स्लीव्स हमारी रेडी होगी। तो जितनी भी लंबी स्लीव्स हमको बनानी है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके हम इसकी लेंथ रख लेते हैं। तो ये मैंने इसकी लेंथ रख ली है और ये देखिए, ये 4 लेयर कपड़ा है, 1 2 3 4 और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये ज्वाइंट है। इधर खुले वाले पार्ट की तरफ से हम 3.5 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे। फिर इस निशान को इधर कॉर्नर से हम एक तिरछी लाइन से मिला लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है, ये देखिए। और अब इस निशान का हमको मिडिल पार्ट निकालना है। तो हम टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और जहां पर ये फोल्ड हो रहा है वहां पर हम एक निशान ऐसे लगा देंगे। फिर हम इसको हल्का सा ऊपर से गोलाई लेते हुए आएंगे और इस निशान पर आने के बाद हम हल्की सी नीचे की तरफ गोलाई लाएंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे, जिससे एक एस टाइप निशान बन जाएगा। और फिर नीचे की तरफ से हम स्लीव्स की मोहरी ले लेंगे। तो ये मैं 7 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लूंगी और फिर इस निशान को यहाँ कॉर्नर से हम एक तिरछी लाइन से ऐसे मिला लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है और अब हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे और फिर इस एस वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए, यहाँ पर हम ऐसे कट लगा देंगे और इसमें से केवल 2 पार्ट कपड़ा हम पकड़ेंगे। ये देखिए, 1 2 और 2 पार्ट कपड़ा हम छोड़ देंगे और केवल इस 2 पार्ट कपड़े में हम गहरी वाली कटिंग करेंगे। तो ये बहुत हल्की सी की जाती है। तो हम कपड़े को इस तरह पकड़ेंगे और बहुत हल्का सा इस तरह से, ये देखिए, बस ये इतना सा हम कटिंग कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। तो इस पर अगर हम चाहें तो ऐसे निशान लगा सकते हैं और ये हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए, ये हमारी दोनों स्लीव्स कट गई है और ये मैंने इधर निशान लगा दिया है। ये गहरी वाली कटिंग है और ये हमारे टॉप पार्ट में फ्रंट में ही अटैच होगी। तो ये देखिए, ये हमारी दोनों स्लीव्स कट गई है और ये इस साइज की मैंने ये
बॉर्डर भी कट कर ली है और इस बॉर्डर को हम इस पर ऐसे रख के यहाँ से ऐसे सिलाई चला देंगे, जिससे ये बॉर्डर इसमें नीचे की साइड अटैच हो जाएगी और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग के कपड़े को मैंने इस मेन फैब्रिक पर रखा है और ये सीधा वाला पार्ट है, इसको अंदर की तरफ रख के हमने ऊपर से लाइनिंग का कपड़ा रख दिया है। इसके बाद इसको हमने जगह जगह से पिन अप कर दिया है और अब इस नेक पर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई चला लेंगे और इसी तरह इस फ्रंट वाले पार्ट में भी इस नेक पर हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला लेंगे। तो ये स्टिचिंग मैंने कर दी है और अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और अब ये पूरी नेक पर हम छोटे छोटे ऐसे कट्स लगा लेंगे इस तरह से, जिससे सिलाई न कटे और बस कट्स लग जाएं। इस तरह से हमको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अब इसको कट्स लगाने के बाद हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। तो इसको मैंने पलट लिया है और अब इसको हम प्रेस कर देंगे और उसके बाद इस पर टॉप की सिलाई चला लेंगे। तो इसको मैंने पलटकर ये देखिए टॉप की स्टिचिंग लगा दी है और इसके सभी किनारों पर भी मैंने सिलाई चला दी है, जिससे ये दोनों फैब्रिक आपस में अटैच हो गए हैं और ये हमारा बैक वाला पार्ट तैयार हो गया है। और अब ये देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है और इसके भी ये नेक पर किनारों पर मैंने सिलाई चला दी है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हम अलग कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके मैंने इस कपड़े को पलटकर सीधा कर दिया और इसको आयरन कर दिया है और इसके सभी किनारों पर मैंने सिलाई चला दी है, जिससे ये देखिए ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। अब इसकी नेक पर अगर हम चाहें तो टॉप की सिलाई चला सकते हैं या फिर इस पर हम लेस भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये बॉर्डर है साड़ी में से जो निकली थी, इस बॉर्डर को हम इस तरह ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर ऐसे सिलाई चला लेंगे पहले, फिर इसको पलटकर हम सीधा करेंगे। सिलाई मैंने चला दी है और ये देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके अलग कर दिया है और अब इसको हम पलटकर सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस स्ट्रिप को मैंने पलटकर सीधा कर लिया है और इसको इस तरह से मैंने प्रेस कर दिया है, जिससे ये बिल्कुल बैठ गई है। और अब इस स्ट्रिप को हम नेक पर लगा देंगे बॉर्डर की तरह। तो इसको हम इस तरह रखेंगे, ये देखिए ऐसे, और इसको हम पिन अप कर लेंगे और फिर यहाँ से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर इस तरह हम इसको घुमा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा और इसको हम इसी में ऐसे पिन अप कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसको इस तरह से ये देखिए फिर इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे इधर और फिर इसको जब हम ऐसे सीधा करेंगे ये देखिए तो यहाँ कितना अच्छा कॉर्नर हमारा बन जा रहा है। तो इस तरह से कॉर्नर बनाकर इसको हम इसी समय ऐसे पिन अप कर लेंगे और इसको ऊपर की तरफ ऐसे हम कर लेंगे और इसको भी हम बीच बीच में पिन अप कर सकते हैं। फिर हम इस पर एक सिलाई इस तरफ और एक सिलाई इस किनारे ऐसे चला देंगे। देखिए ये नेक पर मैंने ये स्ट्रिप लगा दी है और एक्स्ट्रा स्ट्रिप मैंने कट कर दी है और ये अब हम इसमें डॉट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बराबर से और फिर इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से हम 4 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे, ये हो गया। और इस निशान को 5 इंच ऊपर तक हमको ऐसे ले जाना है और ये डॉट हमारी 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, लगभग 1 इंच की पड़ेगी। और अगर हम इसमें थोड़ा सा प्रिंसेस कट लुक लाना चाहें तो इसी डॉट को हम ऊपर की तरफ हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह आर्म होल में मिला देंगे और ये डॉट हमारी बहुत पतली ऊपर की तरफ ऐसे बनेगी। और अब यही सेम निशान हमको इधर भी लगाना है। तो हम कपड़े को इस तरह से बराबर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर टैप कर लेंगे और फिर इसको टैप करने के बाद जब हम खोलेंगे तो ये देखिए ये निशान हल्का सा इधर भी दिख रहा है और हम इसको इस तरह से डार्क कर लेंगे, ये हो गया। और इस डॉट को हम बना लेंगे। तो इसको बनाकर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसको हम इस तरह पकड़ेंगे ऐसे, इस तरह से हमको पकड़ना है और इस डॉट को ऐसे बनाएंगे, इसको तिरछाई तक यहाँ तक सिल कर लाएंगे, ये 5 इंच तक जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक इस तरह। और यहाँ तक आने के बाद हम इस डॉट को ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से और कपड़े को ऐसे नीचे से हटाते हुए इस तरह बहुत पतली डॉट हम ऊपर की तरफ ऐसे बना लेंगे, ये हो गया। और ये देखिए इस तरह से हमारा कितना अच्छा उभार इसमें आ गया है और प्रिंसेस कट लुक भी आ गया है। और सेम इसी तरह हम ये वाली डॉट भी बना लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों डॉट्स मैंने बना दी हैं इस तरह से और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है।
और ये बैक वाला पार्ट है, तो इसमें भी हम डॉट्स बना लेंगे। तो इसको भी हम मिडिल से ही फोल्ड करेंगे, जैसे हमने उसको फोल्ड किया था, यहाँ शोल्डर पर से ऐसे बराबर करते हुए। और इसमें भी हम यहाँ ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से 4 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह। और इस निशान को हम 5 इंच ऊपर तक ले जाएंगे, ये हो गया। और ये डॉट हमारी 1/2 इंच की पड़ेगी, और यही निशान हमको इधर भी लगाना है। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको हम ऐसे टैप कर लेंगे, और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये निशान हल्का सा इधर भी आ गया है। और बस हम इसको इस तरह से डार्क कर लेंगे, ये देखिए ये हो गया। और इस डॉट को भी हम इसी तरह बना लेंगे, इसको ऐसे पकड़ के बस हमको यहाँ से यहाँ तक तिरछाई में सिल देना है। तो ये दोनों डॉट्स मैंने बना दी है, और ये देखिए इस तरह से हमारा ये बैक वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए, और फिर ये दोनों शोल्डर हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये दोनों शोल्डर्स मैंने अटैच कर लिए हैं, और अब इस स्लीव्स को हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस स्लीव्स में भी नीचे की तरफ मैंने बॉर्डर अटैच कर दी है, और ये इसको हम ऐसे अब ओपन कर लेंगे, ये देखिए। और ये स्लीव्स की गहरी वाली कटिंग हमने फ्रंट में रखी है, और इसको भी हम ऐसे ओपन करेंगे इस तरह, ये हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ कॉर्नर से पकड़कर इसको हम इस तरह इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूरा इसमें अटैच कर देंगे। और सेम इसी तरह इस स्लीव्स को भी हम इसमें इस तरह से यहाँ तक ऐसे अटैच कर लेंगे। तो ये स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है, ये देखिए। और अब हम इसको पलट लेंगे और यहाँ से नीचे तक साइड की फिटिंग लगा लेंगे। तो ये टॉप पार्ट बनकर रेडी हो गया है, इसकी साइड की फिटिंग भी मैंने लगा दी है। बॉटम पार्ट हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा था, तो अब इस बॉटम पार्ट में ये टॉप पार्ट हम अटैच करेंगे। तो इसके लिए पहले इस टॉप पार्ट को हम पलट कर उल्टा कर लेंगे। इसको मैंने पलट कर उल्टा कर लिया है, और ये नेक वाला साइड है, तो इस नेक वाले साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे, ये देखिए। और इस बॉटम पार्ट को हम इस तरह ऐसे इस नेक वाले साइड में ऐसे डालेंगे इस तरह से, ये देखिए। और फिर इसको हम इस तरह बराबर कर लेंगे, इस तरह ये दोनों कपड़े ऐसे बराबर करते हुए इसको हम ऐसे गोलाई में अटैच कर लेंगे। तो ये स्टिचिंग मैंने कर दी है, और अब इसके बैक साइड में अगर हम चाहें तो इलास्टिक लगा सकते हैं, जिससे ये कमर में बिल्कुल फिटिंग लुक लाएगा। तो ये देखिए बैक में लगाने के लिए मैंने ये इलास्टिक कट करी है, और इस इलास्टिक को यहाँ से हम ऐसे नाप लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और ये बैक साइड में लगभग 4 या 5 इंच छोटा इलास्टिक हम कट करेंगे। तो फिर जब हम इस इलास्टिक को यहाँ से और यहाँ तक ऐसे खींच कर लगाएंगे, तो ये हमारे कमर में बिल्कुल फिटिंग लुक लाएगा। इलास्टिक को हम बैक साइड में लगाएंगे, तो इस इलास्टिक को ये देखिए ऐसे हम खींचेंगे, और बस इस पर ऐसे मशीन चलाते जाएंगे। तो ये देखिए ये बैक साइड में मैंने इलास्टिक लगा दी है, और अब ये हमारे कमर में बिल्कुल फिटिंग लुक लाएगा। और बैक से ये देखिए इस तरह से इसमें इस तरह का लुक बैक में आ गया है। तो ये देखिए ये गाउन बनकर रेडी हो गया है, और इसके बैक में यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगा दिया है, जिससे ये कमर में बिल्कुल फिटिंग लुक लाएगा। और इसके बैक में अगर हम चाहें तो डोरी और लटकन भी बनाकर लगा सकते हैं। और ये देखिए इसके नीचे घेर में अगर हम चाहें तो इस तरह से साड़ी का फॉल पूरे घेर में लगा देंगे, तो ये नीचे से थोड़ा सा भारी रहेगा और बहुत अच्छा लुक इस गाउन में आएगा। तो फ्रेंड्स ये गाउन बनकर रेडी हो चुका है, और इसका लुक पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये गाउन बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और फ्रेंड्स इंस्टा से आप मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अपने लिए खरीद भी सकती हैं। और फ्रेंड्स इस ड्रेस का लुक आप देख सकती हैं कितना प्यारा लग रहा है, और बचे हुए बॉर्डर से मैंने इस ड्रेस के लिए सेपरेट बेल्ट भी बना दी है, जिससे इसका लुक और भी प्यारा लग रहा है। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में और भी प्यारी प्यारी डिजाइनर ड्रेसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।